कितना भी बुद्धिमान हो, यदि आप चिंता करने लगते हैं तो वह बुद्धि आपकी गायब हो जाती है। चिंता, टेंशन छोटा सा शब्द है, लेकिन इसके परिणाम इतने भयानक होते हैं कि आप सोच नहीं सकते। छोटी सी टेंशन हमें आत्महत्या तक पहुंचा देती है। एक चिंता जो हमें छोटी सी लगती है, वह चिंता करते करते हम चिता पर पहुंच जाते हैं। आज जिसे देखो वो टेंशन में है। क्या बच्चे और क्या बुजुर्ग, सबने टेंशन पाल रखा है। सभी इंसान को चिंता सता रहा है। विद्यार्थी को परीक्षा का चिंता, बेरोजगार को नौकरी की चिंता, जिसे रोजगार है उसे छुट्टी की चिंता, और उद्योगपति को हड़ताल का चिंता। जिसे देखो चिंता में ही डूबा रहता है। यदि आप किसी भी समस्या का चिंता करोगे तो वह समस्या जस की तस रहेगी और आपके कई समस्या उत्पन्न हो जाएंगे। क्योंकि जब आप चिंता करना शुरू कर देते हैं तो अनेक समस्या आप खुद उत्पन्न कर लेते हैं। चिंता ना करें, बल्कि चिंतन करें। आप अपना ध्यान समस्या पर नहीं, बल्कि वह समस्या के समाधान पर लगाओ। दुनिया में ऐसा कोई भी समस्या नहीं है जिसका समाधान न हो। जो भी समस्या आती है अपना समाधान लेकर आती है। और इस चिंता के 7 निवारण में से पहला निवारण है, जो भी आपके पास है उससे संतुष्ट रहो। चिंता का एक मुख्य कारण है कि हम असंतुष्ट रहते हैं। हमारे पास जो भी है उसका हम कद्र नहीं करते। जो दूसरों के पास है उसे देखते रहते हैं और उसे प्राप्त करने के लिए चिंता में डूबे रहते हैं। सबके पास सब कुछ नहीं होता और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि यह दुनिया में सभी अपना कर्म का फल प्राप्त करते हैं। कुछ लोग अपने भाग्य से ही कुछ प्राप्त कर लेते हैं। हमें उससे जलन नहीं करनी चाहिए। दूसरा निवारण, समय का इंतज़ार करें। कई समस्या ऐसी होती है जिसे हम कितना भी चाहे वह दूर नहीं हो पाता। उस समस्या को समय पर छोड़ दो। गांव में एक व्यक्ति को उसके पड़ोसी उसे बहुत परेशान करते थे। वह 3 भाई थे। तीनों मिलकर इसको काफ़ी परेशान करते। कई बार इन्होंने पंचायत बुलाई, पुलिस में शिकायत किया, लेकिन कुछ नहीं हो पाया। किसी ने उस व्यक्ति को सुझाव दिया कि आप इस समस्या को समय पर ही छोड़ दो। लगभग 2 साल बाद तीनों भाइयों में आपस में झगड़ा हो गया। उनको घर बेचकर जाना पड़ा और समस्या अपने आप ही सुलझ गया। तीसरा निवारण, ओवर थिंकिंग ना करें। चिंता का यह बहुत बड़ी कारण है। ज़्यादा सोचना यानी ओवर थिंकिंग हमारे मस्तिष्क को खराब कर देता है। हम उस समस्या के बारे में सोचते रहते हैं जो समस्या कभी आएगी ही नहीं। हम अपने अतीत के बारे में सोचते रहते हैं। जो अतीत बीत गया है। इसलिए कहा गया है, जो बीत गया सो बीत गया। कभी भी बीती हुई बातों के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वह कभी वापस नहीं आता। ओवर थिंकिंग करने से मस्तिष्क फालतू कामों में उलझा हुआ रहता है। इससे दूर ही रहें। चौथा निवारण है, मन को शांत रखें। कहा गया है, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। कभी भी अपने मन को अशांत नहीं होने दे। मन यदि शांत नहीं है तो आपका दिमाग सही से काम नहीं कर पाएगा। वह सही गलत का निर्णय नहीं ले पाएगा। इसलिए कभी भी चिंता ना करें। मन को खुश रखें। यदि मन शांत रहेगा तो चिंता आपसे दूर रहेगी। 5वां निवारण, समस्या
पहचानें और उपाय सोचें। पहले आप समस्या को पहचानें। आखिर ऐसा कौन सा समस्या है जो आपकी चिंता का कारण है। कई बार ऐसा होता है कि हम समस्या को ही नहीं पहचान पाते और उस समस्या का हल ढूंढते रहते हैं जो हमारे परेशान होने का कारण बनता है। छठवां निवारण, माया मोह का त्याग करें। कई बुजुर्गों के पास चिंता की लाइन लगी रहती है। मेरे बेटे को अच्छा मकान नहीं है, मेरे पोते को नौकरी नहीं लगी, और ना जाने किस किस बारे में चिंता करते रहते हैं। बुजुर्ग यदि अपना चिंता दूर करना चाहते हैं तो वह अपना माया मोह त्याग कर दें। अब अंतिम समय में वह चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती। ना तो पोते को नौकरी दिलवा सकते हैं और ना ही बेटे को घर बनवा सकते हैं। फिर चिंता किस बात की। सातवां निवारण, भविष्य का चिंता न करें। चिंता का एक मुख्य कारण है अपने भविष्य के बारे में सोचना। हम अक्सर कहते हैं कि भविष्य किसने देखा है, लेकिन बार बार हम भविष्य की चिंता करते रहते हैं। चाहे विद्यार्थी हो या फिर नौकरी करने वाले, व्यापारी हो या उद्योगपति, सभी लोग भविष्य की चिंता करते रहते हैं। भविष्य अनिश्चित होता है और अनिश्चित चीज़ों से क्या डरना। कई बार हम डर के मारे मर जाते हैं क्योंकि समस्या हमें उतना नहीं मारता जितना हमें उसका डर मार देता है। कोई महामारी आती है तो हम इस चिंता में डूबे रहते हैं कि कहीं ये बीमारी हमें न लग जाए। अगर हम इस चिंता में पड़े रहे तो हम बीमारी आने से पहले ही मर जाएंगे।